अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स E0 जो एरर कोड है ये हमारे कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किम मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है ना ये आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में कैनवुड कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर E0 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, इस एरर कोड आने का जो फॉल्ट है वो है इंडोर यूनिट EEPROM एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडोर यूनिट में जो PCB किट लगी हुई है, इस PCB किट में एक डिवाइस लगी होती है जिसे हम EEPROM कहते हैं। फ्रेंड्स, ये डिवाइस आप स्क्रीन पर वाज़िया तौर पर देख भी रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर इस डिवाइस चिप में कोई ख़राबी आ जाए तो इस सूरत में हमारा जो कैनवुड कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E0 का एरर देने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके इंडोर की PCB किट को खोलकर इस डिवाइस को चेक करना होगा। अगर ये डिवाइस जल जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो इस कंडीशन में भी E0 का ही एरर शो होगा। और फ्रेंड्स, अगर इस डिवाइस की जो PCB किट में जो पिन्स लगी होती हैं, इन पिन से शोल्डर उतर जाए, ये लूज़ हो जाए, स्पार्क होती हो, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E0 का एरर देने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये डिवाइस ख़राब होने की सूरत में ही या इसके एरिए में कोई और छोटा मोटा फॉल्ट आ जाने की सूरत में हमारे जो इंडोर की डिस्प्ले पर आपको E0 का एरर देखने को मिलता है वो इसी में ख़राबी की सूरत में ही आता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस डिवाइस को अच्छे से चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा आपको उसे ट्रेस करना होगा और उसे रिपेयर करना होगा। अगर ये डिवाइस जल जाए, वर्किंग के काबिल ना रहे, तो फ्रेंड्स आपको इस डिवाइस को रिप्लेस करना होगा, न्यू डिवाइस को आपको लगाना होगा। तो इस तरह जब आप इस डिवाइस के फॉल्ट को ट्रेस कर लेंगे और इसे हल कर लेंगे, तो जब आप दोबारा से अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मूड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकेगा, तो इस तरह आप वीडियो देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।